हाय फ्रेंड्स, आज यहाँ पे बात करेंगे ओवर ड्राइवन सप्रेशन के बारे में। ओके, ये एक्चुअली जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि हमारा ऑटो वेंट्रिकल ब्लॉक जब हमारा होता है, ठीक है, जब हमारा ऐसे नोड जब हमारा फेल हो जाता है तो जो पोटेंशियली जो पेस मेकर काम कर सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी पेस मेकर, दैट इज एवी नोड, बंडल ऑफ एंड पुरकिंजी फाइबर, इनका जो डेवलपमेंट होता है, पेस मेकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर जब आती है ना, जब वो ऐसे नोड जब हमारा जो है फेल हो जाए या फिर जो ये सब जो हमारे स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यूज़ हैं उनका ऐसे नोड से कनेक्शन टूट जाए। ठीक है, देखिए जब कनेक्शन टूट जाएगा तो बात हमारी एक ही बात वही है कि हमारा जो है ये इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। वैसे जब हमारा ऐसे नोड होता है तो ऐसे नोड के जो कार्डियक इंपल्स होते हैं उसी के थ्रू ये सब वर्क करते हैं, और जब ऐसे नोड में जब इनका जब कॉन्टैक्ट जब खत्म हो जाता है या फिर जब ये फेल हो जाए ऐसे नोड, तो इनमें जो पोटेंशियली जो पेस मेकर बनने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप होती है ना। तो जो सेकेंडरी पेस मेकर का जब इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उस समय जो मैकेनिज्म हमारा इन्वॉल्व होता है वो हमारा ओवर ड्राइवन सप्रेशन होता है। एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ना। इससे रिलेटेड हमारे कई सारे डिसऑर्डर जो हैं जैसे लाइक स्टोकार्डियन सिंड्रोम, हम इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए जो हमारा हमें पता है कि जो हमारा कार्डियक इम्पल्स होता है ना वो ऐसे नोड से जनरेट होता है ना, पूरे ऑरिकस में स्प्रेड होता है और वो कहाँ अल्टीमेटली डायरेक्ट होता है, एवी नोड के थ्रू, और एवी नोड से हमारा ये पूरे वेंट्रिकल्स में एंट्रीज की होती है ना, और उसके बाद जो है पूरा वेंट्रिकल्स का कॉन्टैक्ट होता है। अब देखिए दो केस हैं, एदर ऐसे नोड फेल, है ना, कि तो हमारा ऐसे नोड हमारा फेल हो जाए, या फिर कॉन्टैक्ट ऑफ एबी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजी फाइबर गेट फेल फ्रॉम ऐसे नोड। ओके, बात समझिएगा, दो केस है हमारे पास। पहला केस जिसमें ऐसे नोड ही फेल हो जाए, या फिर दूसरा केस जिसमें कॉन्टैक्ट ऑफ एबी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजी फाइबर, यानी कि जो अदर कंडक्टिंग स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यूज हैं इनका जो कॉन्टैक्ट है ये ऐसे नोड से खत्म हो जाए, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली दोनों केसेस में जो सेकेंडरी पेस मेकर जो है ना, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है पेस मेकर बनने की, है ना। तो ये इन दोनों कंडीशन में हमारा पेस मेकर डेवलप होगा। ओके, तो जो डेवलपमेंट जब हमारा होगा तो ऐसा नहीं है कि ऐसे नोड जब हमारा फेल हुआ है ना तो तुरंत ही हमारा जो अदर चाहे जो भी हो, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस या पुरकिंजी फाइबर, इन तीनों में से कोई भी, है ना, आपको सुपीरियरिटी भी पता है, पहले ऐसे नोड होता है, फिर एबी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। तो अभी वैसे जब हम ऐसे नोड की हम फेल कर रहे हैं तो बाद में हमारा एबी नोड बनेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि जैसे हमारा जब प्राइमरी पेस मेकर फेल होगा तो सेकेंडरी पेस मेकर तुरंत डेवलप हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये कुछ टाइम लैप्स होता है, कुछ टाइम डिले होता है ना। प्राइमरी पेस मेकर और सेकेंडरी पेस मेकर के जो गैप होता है इनके, एक का फेल होने का और दूसरे का डेवलपमेंट होने का, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है ये मेनली हमारा टाइम लैप्स जो होता है ये होता है अराउंड 15 to 30 सेकंड का, है ना। ये 15 to 30 सेकंड का जो लैप्स होता है इसमें जो है जो सेकेंडरी पेसमेकर डेवलप नहीं होता है, इस टाइम के बाद जो है हमारा सेकेंडरी पेसमेकर डेवलप होता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ओवर ड्राइवन सेपरेशन। मीन्स मतलब जब हम डिफाइन करेंगे फेलर ऑफ फ्रीक्वेंटली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी पेसमेकर, ओके, पीएम, सेकेंडरी पेसमेकर आफ्टर द प्राइमरी पेसमेकर गेट फेल और बिकम नॉन फंक्शनल। ओके, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ना। इसमें आपको एबी नोड और एबी नोडल ब्लॉक जो 3rd डिग्री होता है और स्टोकार्डियन सिंड्रोम जो कि ये काफ़ी पैथोलॉजी है, इसमें आपको समझने में आसानी होगी। फेलियर ऑफ फ्रीक्वेंटली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी पेसमेकर आफ्टर द प्राइमरी पेसमेकर गेट फेल और बिकम नॉन फंक्शनल। ओके,
जब हमारा ऐसे नोड जो है जब वो ख़त्म हो जाता है या नॉन फंक्शन हो जाता है, तो सेकेंडरी पेसमेकर जो जिस पेसमेकर की बारी आती है, सॉरी जिस स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू की बारी आती है पेसमेकर बनने की, वो तुरंत नहीं बनता, वो कुछ टाइम लैप्स होता है और वो टाइम ड्यूरेशन होता है हमारा 15 to 30 सेकेंड। इस ड्यूरेशन के बाद जो है ये हमारा जो सेकेंडरी पेसमेकर है वो डेवलप होता है, ठीक है। आफ्टर ए गैप ऑफ 15 to 30 सेकेंड सेकेंडरी पेसमेकर डेवलप, ओके। तो इस कंप्लीट फिनोमेना को हम बोलते हैं ओवर ड्राइवन सप्रेशन। अब देखिए इसको समझते हैं, ये नाम क्यों पड़ा ओवर ड्राइवन सप्रेशन, मतलब ओवर ड्राइव मतलब कुछ ज़्यादा ही हम उसको एक्सेसिव उस पर वर्कलोड पड़ रहा है, ठीक है। ओवर ड्राइव एक्सेसिव वो वर्क कर रहा है, एक्सेसिव उसमें हैपनिंग हो रही है कुछ, ओवर ड्राइव सप्रेशन। तो एक्सेसिव हैपनिंग के चलते उसमें सप्रेशन हो रहा है, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए हम जब एक हमारा बॉस होता है, ठीक है, बॉस और वर्कर, इनकी जैसे मान लीजिए ये बॉस है, ये वर्कर है, ओके। तो बॉस में जो ऑब्वियसली बॉस जो होता है अपने वर्कर से सुपीरियर होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी जो होती है, माइंड होता है, वो वर्कर से ज़्यादा होता है। तो लेट अस थिंक हमने बॉस को 100 वर्क पर डे करने की कैपेबिलिटी है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी काम करने की, ओके, और वर्कर की 50 वर्क पर डे है, ओके। तो जो वर्कर होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ बॉस, उसको इस नेचुरल इस टेंडेंसी इस रिदम के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉस जो होता है वो अपने वर्कर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है कि वो भी जो है वो उससे ज़्यादा काम करे, ठीक है, कम से कम ज़्यादा नहीं कम से कम बराबर का तो काम करे। तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ बॉस है ना, वर्क फोर्स टू वर्क बाय दिस वैल्यू नॉट बाय दिस वैल्यू, ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा जब ऐसे नोड जब प्राइमरी पेसमेकर होता है, जो सुपीरियर बॉस होता है हार्ट का, है ना, जब ये प्रेजेंट होता है तो इन जो हमारे जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू जैसे एवी नोड बंडल ऑफ एंड पुरकिंजी फाइबर, इन पे ये वर्कलोड पड़ता है कि ये जो है ये किसकी तरह काम करें, ऐसे नोड की नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से काम करें। क्योंकि हमें पता है कि जो ऐसे नोड होता है ना, उसकी नेचुरल टेंडेंसी कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। एबी नोड की कितनी होती है, एबी नोड की होती है 40 to 60 बीट्स पर मिनट होती है ना। और बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजी फाइबर्स की इनकी कितनी होती है, 15 to 30 बीट्स पर मिनट होती हैं। तो देखिए ये सब हमारे सुपीरियर, ये सब हमारे इन्फीरियर बॉस हैं, है ना, ये सब इन्फीरियर है और ऐसे नोट हमारा सुपीरियर बॉस है। तो 72 बीट्स के हिसाब से इन लोगों को कमांड देता है। तो ये जो एवी नोड और बंडल ऑफ हिज, इनके ऊपर जो है अपनी नेचुरल टेंडेंसी से कई गुना ज़्यादा इन पे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी पेसमेकर दैट इज एसी नोड, ओके। तो अब हम वापस आते हैं, तो देखिए जब हमारे ये जब बॉस था तो हमारी इनके ऊपर लोड पड़ रहा था, ठीक है। अब जब बॉस जब हट जाता है, मान लीजिए किसी दिन बॉस नहीं आया, है ना, ऑफिस में, तो क्या होता है, वर्कर्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, है ना। जब पता चलता है कि वर्कर्स को जब पता चलता है कि आज बॉस नहीं आया, तो पहले तो जब ये 100 वर्क पर डे के हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से काम कर रहे थे। जब इनको जब पता चला कि बॉस अब सुपीरियर बॉस नहीं आएंगे, तो ये क्या करते हैं कि इन्हें काम तो करना ही करना है ना, मगर ये पहले थोड़ा रिलैक्स होते हैं, अपनी जो हायर फ्रिक्वेंसी थी काम करने की, अपनी नेचुरल टेंडेंसी से ज़्यादा जो वो काम करते हैं वो पहले उसको नीचे लाते हैं अपनी नेचुरल टेंडेंसी के पे, ठीक है। तो जो टाइम ड्यूरेशन जो हमारा लगता है ना, इस मतलब लाने को, जब इन्हें पता चलता है कि बॉस मतलब सुपीरियर कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं आया है, तो जब अपना ये पहले नेचुरली ये अपने नेचुरल मतलब पहले ये अपने नेचुरल रिदम पे आएंगे, उसके बाद ये वर्क करना शुरू करेंगे। आप कॉमनली आपके साथ भी ऐसा होता है, सेम फिनोमेना जो होता है वो हमारा हार्ट में भी होता है, ओके। तो जब हमारा फील होता है या फिर ऐसे नोड का जो कॉन्टैक्ट जो है ना, इन स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू जब हमारा कटता है, तो जो सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं, ठीक है, डेट इज जो सेकेंडरी पेसमेकर का काम जो कर सकते हैं, वो तुरंत ही नहीं अपना नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से पेसमेकर बनने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं, पहले थोड़ा अपने अंदर जो मैकेनिज्म जो होता है, जो उनको सप्रेस करा था, मतलब एग्जॉस्ट करा था ऊपर से, है ना, ऐसे नोड डिफेंस में,
वो पहले उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अपने जो इंटरनल जो बायो मेटाबॉलिक रिएक्शन उनको थोड़ा स्लो डाउन लाते हैं, है ना। उसके बाद जो है ये अपना सेकेंडरी पेसमेकर काम ये शुरू करते हैं। तो जो जितना उनको मतलब जितने देर के लिए वो मतलब अपने अपने आप को स्लो करते हैं, है ना, रिलैक्स करते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन जो हमारा होता है 15 to 30 सेकंड। ओके, तो उसके बाद जो है फाइनली 15 to 30 सेकंड के बाद ये हमारा इनमें से कोई भी पेसमेकर जो है अपना काम जो है करने लगता है। ओके, तो ये हमारा जो होता है ओवर ड्राइवन सप्रेशन। आपको नाम ही से पता चल रहा है ओवर ड्राइवन के कारण, मतलब एक्सेसिव वर्क के कारण वो सप्रेस हो चुके हैं। ठीक है, तो सप्रेस जब हो चुके हैं तो जब हमारा जो सुपीरियर बॉस जब हटेगा, सुपीरियर जो कंट्रोल करने वाला था वो जब हटेगा, तो पहले ये रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद जो है ये अपना काम करेंगे। और जितने पीरियड के लिए रिलैक्स होते हैं वो एवरेजली हमारा जो होता है 15 to 30 सेकंड के लिए रिलैक्स होते हैं। उसके बाद जो है ये अपना काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए ओवरऑल जब मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि एसिड नोड हमारा फेल हुआ, ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये पहले खूब एग्जॉस्टिव स्टेट में थे, मतलब इसके प्रेजेंस में ये एग्जॉस्टिव स्टेट में थे, वो खूब अपने नेचुरल टेंडेंसी से कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे थे। ओके, तो जैसे हमारा फेल हुआ उसके बाद इनमें थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। रिलैक्सेशन कितने टाइम का? 15 to 30 सेकंड। उसके बाद जो है ये हमारा सेकेंडरी पेसमेकर काम ये करने लगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, है ना, तो हमारा कुछ इस तरह का होता है। तो जो हमारा जो ये जो गैप होता है 15 to 30 सेकंड, जिसमें हमारा जो हार्ट जो होता है ना वो पंप करना बंद कर देता है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल शिट होती है ना। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ड्यूरिंग 15 to 30 सेकंड लैप्स, टाइम लैप्स, ओके, ये काफ़ी क्या कहते हैं फिनोमिना उस तरह के होते हैं, लाइक फेंटिंग होना। ओके, फेंटिंग होना। दूसरा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द होल बॉडी, है ना,